हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास, कला एवं संस्कृति की किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने इतिहास के 12 भाग कंप्लीट कर दिए थे और 13वें भाग को आधा कंप्लीट कर दिया था। आज हम 13वें भाग को पूरा कंप्लीट कर देंगे, जो कि है एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक जानकारी दे देना चाहता हूं दोस्तों। अगर आप में से कोई भी बच्चा या बच्ची, मेरे भाई या बहन, पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए जो कि पटवारी परीक्षा और भी अन्य परीक्षाओं के अंदर आए हुए हैं, जो कि 3 से 4 बार रिपीट हो चुके हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर। अगर आपको वो 4 से 5 हज़ार प्रश्नों की PDF चाहिए तो वो आपको केवल और केवल 29 रुपये के अंदर मिल जाएगी, 2929 रुपीज़। व्हाट्सअप चैट का डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसके ऊपर आपको मैसेज करना है राजस्थान PYQ PDF। हाय हेलो जैसा कोई भी मैसेज नहीं करेगा। आप जैसे ही राजस्थान PYQ PDF मैसेज करेंगे हमें, आपको एक QR कोड मिलेगा, उसके ऊपर 29 रुपीज़ पे करके एक स्क्रीनशॉट भेजना है और फिर उसको एक स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको PYQ PDF मिल जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान का एकीकरण। व्याख्या। सप्तम चरण के अंतर्गत राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित सिरोही का पूरा भाग, अजमेर, मेरवाड़ा, टोडगढ़, सुनील टप्पा, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का भाग राजस्थान में मिलाया गया तथा झालावाड़ का एक भाग सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर, राज्यपाल राजप्रमुख का पद समाप्त गुरुमुख निहाल सिंह तथा मुख्यमंत्री मोहन लाल सुखाड़िया को बनाया गया। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तर है पहला, गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? उत्तर है पहला, 1956। टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? उत्तर है चौथा, 1956 ईस्वी। कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? उत्तर है दूसरा, 2। सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ। सिरोही जिले का कुछ भाग गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान हातल गांव सहित 26 जनवरी 1950 को षष्ठम चरण के तहत संयुक्त बृहत राजस्थान में तथा सिरोही का पूरा भाग 1 नवंबर 1956 को सप्तम चरण के तहत राजस्थान में मिलाया गया। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? उत्तर है तीसरा, 26 जनवरी 1950। हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? उत्तर है चौथा, सिरोही। सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ था? उत्तर है दूसरा, 1 नवंबर 1956। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन देश सरकार को सौंपा। उत्तर है दूसरा, बम्बई सरकार को। सिरोही राज्य का शासक अल्पवयस्क होने के कारण शासन राजमाता के नेतृत्व में प्रबंध रीजेंसी काउंसिल द्वारा किया जाता था। 8 नवंबर 1948 को भारत सरकार ने सिरोही रीजेंसी काउंसिल से समझौता किया, जिसके अनुसार 5 जनवरी 1949 को सिरोही का शासन प्रबंध बम्बई सरकार को दिया गया। 2 नेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। वे थे, उत्तर है दूसरा, आबू रोड, देलवाड़ा एवं अजमेर। व्याख्या। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोजन का वैसे दोस्तों ये वाला पेज हमने कल वाले वीडियो में पढ़ लिया था, लेकिन अब स्टार्ट कर दिया तो यहीं से कर लेते हैं। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 में दी। इसकी सिफारिश 1 नवंबर 1956 में अजमेर, मेरवाड़ा, आबू दिलवाड़ा तथा सुनील टप्पा को राजस्थान में मिला दिया गया। इस आयोग में राजस्थान से एकमात्र सदस्य हृदयनाथ कुंजरू था। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? उत्तर है चौथा, अजमेर तथा आबू। किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? उत्तर है पहला, फजल अली। किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया? उत्तर है दूसरा, राजस्थान पुनर्गठन आयोग। राजस्थान को सुनील टप्पा निम्न में से किसकी अनुशंसा पर मिला था? उत्तर है चौथा, राज्य पुनर्गठन आयोग। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? उत्तर है दूसरा,
1 नवंबर 1956। राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र किस राज्य में विलय किया गया था? उत्तर है दूसरा, मध्य प्रदेश। व्याख्या: मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा राजस्थान के झालावाड़ जिले में मिला दिया था तथा कोटा जिले का उपसंभाग सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 को मिला दिया गया। ज्ञातव्य है कि सिरोंज पूर्व में टोंक रियासत में परगना के रूप में शामिल था। स्रोत: सिरोंज विकास योजना 2031, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश, पृष्ठ 3। किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? उत्तर है तीसरा, गोकुल भाई भट्ट। सिरोही के स्वतंत्रता सेनानी गोकुल भाई भट्ट का माउंट आबू के राजस्थान में विलय में प्रमुख योगदान रहा। राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था? उत्तर है तीसरा, हरिभाऊ उपाध्याय। राजस्थान गठन के समय अजमेर मेरवाड़ा का राज्य में विलय न होने के कारण वहां पृथक विधानसभा थी, जिसे धारा सभा कहते थे। यह 30 सदस्यीय थी। 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का राज्य में विलय हो जाने पर राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या 190 हो गई। इसे बी श्रेणी का राज्य रखा था। अजमेर मेरवाड़ा का प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय था। अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर है दूसरा, हरिभाऊ उपाध्याय। अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? उत्तर है तीसरा, 30। एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया? उत्तर है पहला, हनुवंत सिंह। व्याख्या: एकीकरण के समय मारवाड़ जोधपुर नरेश हनुवंत सिंह ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया। इस हेतु उन्होंने भोपाल के नवाब के माध्यम से जिन्ना से भी मुलाकात की। टोंक रियासत भी पाकिस्तान में मिलने की इच्छुक थी। आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? उत्तर है पहला, महाराजा हनुवंत सिंह। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? उत्तर है चौथा, हनुवंत सिंह। भारत संघ के अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? उत्तर है तीसरा, बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम। बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह प्रथम हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजा थे। 7 अगस्त 1947 को महाराजा शार्दुल सिंह ने सम्मिलित पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। किशनगढ़ के शासन ने रियासती विभाग के आदेशानुसार अधिमिलन पत्र कब हस्ताक्षर किए? उत्तर है तीसरा, 26 सितंबर 1947। केंद्र सरकार के आदेश पर किशनगढ़ के महाराजा सुमेर सिंह ने 26 सितंबर 1947 को किशनगढ़ रियासत का विलय अजमेर मेरवाड़ा के केंद्र प्रशासित प्रदेश में करने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, जिसे बाद में प्रांतीय नेताओं के विरोध के कारण रद्द कर दिया गया। 1945-46 में अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन AISPC किस स्थान पर आयोजित किया था, जिसमें यह कहा गया था कि केवल उन राज्यों या राज्यों के समूह को जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 50 लाख और राजस्व 3 करोड़ रुपए या अधिक का है को ही स्वतंत्र और संघीय भारत के स्वतंत्र इकाई का दर्जा दिया जाना चाहिए। उत्तर है पहला, उदयपुर। राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपुताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया? उत्तर है पहला, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने छोटे बड़े राज्यों को मिलाकर एक बड़ी इकाई राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को उदयपुर में राजाओं का सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में राजस्थान के समस्त राजाओं ने तथा मालवा और गुजरात के अनेक शासकों एवं उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया। महाराणा भूपाल सिंह ने उपस्थित राजाओं से अपील की वे सभी मिलकर राजस्थान यूनियन का गठन करें ताकि भारतीय संघ में वे एक इकाई के रूप में सम्मिलित होकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। शासकों ने महाराणा की इस योजना पर विचार करने का आश्वासन दिया। जयपुर, बीकानेर एवं जोधपुर रियासतों को छोड़कर शेष रियासतों ने राजस्थान यूनियन के निर्माण को सिद्धांततः स्वीकार कर लिया और संविधान निर्माण के लिए समिति भी गठित कर दी गई, लेकिन इसका भी कोई सुपरिणाम नहीं निकला। 23 मार्च 1947 को उदयपुर में दूसरा सम्मेलन बुलाया। इसमें महाराणा के संवैधानिक सलाहकार श्री KM मुंशी भी उपस्थित थे।
किस शासक ने अन्य शासकों को संविधान निर्मात्री सभा में शामिल होने का आह्वान किया? उत्तर है तीसरा उदयपुर महाराजाधिराज भूपाल सिंह। राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह द्वारा नियुक्त संवैधानिक सलाहकार कौन था? उत्तर है दूसरा के.एम. मुंशी। राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए? उत्तर है चौथा धौलपुर। जब धौलपुर महाराणा को पता चला कि जोधपुर तथा भोपाल के शासकों के अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तो उसने भी 14 अगस्त 1947 को भारत में विलय को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 से एक दिन पूर्व ही राजस्थान के समस्त रियासतों ने भारत में अधिमिलन पर हस्ताक्षर कर दिए थे। सर वी.टी. कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? उत्तर है तीसरा जयपुर। सर वी.टी. कृष्णामाचारी जयपुर तथा C.S. वेंकटाचारी जोधपुर राज्य के दीवाने थे। सर वी.टी. कृष्णामाचारी मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे। D.P. खेतान के निधन के बाद इन्हें संविधान की प्रारूप समिति में जगह दी गई थी। 1961 में वे राजस्थान राज्यसभा के लिए चुने गए। 1961 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए। जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर दोस्तों इन चारों ऑप्शन में एक से ज़्यादा ऑप्शन भी उत्तर हो सकते हैं, इसलिए हम व्याख्या पढ़ेंगे। विकल्प 1 व 3 सही है, यानी उदयपुर और कोटा। आप दोनों को टिक नहीं लगा सकते, इसलिए स्टार मार्क कर रखा है। 30 मार्च 1949 को जयपुर को राजधानी बनाया गया। इससे पूर्व 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर तथा 25 मार्च 1948 को कोटा को राजधानी बनाया गया। तो दोस्तों बताओ आप में से कौन कौन राजधानी में रहता है, यानी कि जयपुर से कौन कौन है? वीडियो में कमेंट अवश्य करें जयपुर से रहने वाले। राजस्थान एकीकरण के समय रियासतों द्वारा संघ या राज्य के निर्माण के लिए प्रयास किए गए, इसके संदर्भ में असत्य कथन को चुनिए। इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, जयपुर शासक ने संघ बनाने के कोई प्रयास नहीं किए। ये कथन असत्य हैं, इसके अलावा तीनों कथन सत्य हैं। पहला, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह लुहारू को विलय करने का इच्छुक था। दूसरा, कोटा के महाराव भीम सिंह ने हाड़ौती संघ के निर्माण के लिए प्रयत्न किए। तीसरा, डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह ने बागड़ राज्य के निर्माण के लिए प्रयास किए। तीनों कथन सत्य हैं। जयपुर नरेश ने अपने प्रधानमंत्री वी.टी. कृष्णामाचारी के माध्यम से राजस्थान संघ बनाने का प्रयास किया तथा कोटा नरेश भीम सिंह ने एवं डूंगरपुर के महारावल ने भी इस दिशा के कदम उठाए, लेकिन वे सब असफल रहे। नव राजस्थान के एकीकरण में राजधानी के मुद्दे को हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे, उत्तर है तीसरा, B.R. पटेल। 1949 में सरदार पटेल ने राजधानी के मुद्दे को हल करने हेतु एक समिति बनाई, जिसमें तत्कालीन पेप्सू के मुख्य सचिव B.R. पटेल, ले कर्नल H.C. पुरी और H.B. सिन्हा सदस्य थे। इस समिति ने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की। दक्षिणी राजपुताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया? उत्तर है दूसरा, महाराव भीम सिंह कोटा। व्याख्या, कोटा के महाराव भीम सिंह कोटा बूंदी व झालावाड़ को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। इसी प्रकार डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ व प्रतापगढ़ को मिलाकर वागड़ संघ बनाना चाहते थे। जयपुर नरेश अलवर व करौली को लेकर अलग संघ बनाना चाहते थे। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? उत्तर है दूसरा, यानी कि चतुर्थ चरण 30 मार्च 1948 को नहीं आया। इसके अलावा तीनों सही है। तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 का है, पंचम चरण 15 मई 1949 का है और षष्ठम चरण आया 26 जनवरी 1950 और सातवां तो आप सभी को पता है 1956 में आया था। डेट कमेंट करें। व्याख्या, चतुर्थ चरण का गठन 30 मार्च 1949 को किया गया। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? उत्तर है तीसरा, जैसलमेर को। जैसलमेर आवागमन के दुर्गम एवं कठिन मार्गों, आबादी की विरलता एवं प्रजामंडल आंदोलनों से प्रभावित रहने के कारण राजस्थान को अंडमान निकोबार कहलाता है, जिसके बारे में यह कहावत प्रचलित रही है, पत्थर की टांगें की यहाँ पहुँचा सकती हैं। जैसलमेर राजस्थान की वह पिछड़ी रियासत थी जिसे जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था।
रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? उत्तर है तीसरा 5 जुलाई 1947 ईस्वी। व्याख्या: देशी रियासतों के निपटारे हेतु 5 जुलाई 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग गठित किया गया। इस विभाग का सचिव वीपी मेनन को बनाया गया। आज़ादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? उत्तर है चौथा उपर्युक्त सभी, यानी लावा, कुशलगढ़, नीमराणा। अंग्रेजों ने राजाओं की हैसियत, राज्य के आकार, उसकी प्राचीनता, उसकी जनसंख्या और वार्षिक राजस्व आदि के आधार पर राजपूताना के शासकों को तोपों की सलामी देने की संख्या निश्चित की थी। तोपों की सलामी के आधार पर रियासतों को 2 श्रेणियों में बांट रखा था, नॉन सैल्यूट स्टेट एवं सैल्यूट स्टेट। लावा, कुशलगढ़, नीमराणा के शासकों को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, इसलिए इन्हें नॉन सैल्यूट स्टेट कहा जाता था, और 19 रियासतों को तोपों की सलामी दी जाती थी, इसलिए इन्हें सैल्यूट स्टेट कहा जाता था, जो इस प्रकार थी। पहली, 19 तोपों की सलामी महाराणा उदयपुर। दूसरी, 17 तोपों की सलामी दी जाती थी महाराजा बीकानेर, महाराजा जोधपुर, महाराजा भरतपुर, महाराजा जयपुर, महाराव कोटा, महाराव बूंदी, महाराजा करौली, नवाब टोंक। कुलाट राज्यों को दी जाती थी 17 तोपों की सलामी। उसके बाद 15 तोपों की सलामी आती है, ये दी जाती थी महाराजा अलवर को, महाराज राणा धौलपुर, महारावल बांसवाड़ा, महारावल डूंगरपुर, महारावल जैसलमेर, महारावल सिरोही, महारावल किशनगढ़ और महारावल प्रतापगढ़। ये भी हैं कुल 8। इसके बाद 13 तोपों की सलामी मिलती थी महाराज राणा झालावाड़ को। वर्ष 1832 में नवगठित राजपूताना एजेंसी में तत्कालीन 22 रियासतों व ठिकानों को कितने ग्रुप में रखा गया था? उत्तर है दूसरा 2। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? उत्तर है दूसरा 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। कितना? 8 साल 7 महीने 14 दिन। व्याख्या: राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरण में पूरा हुआ, जिसमें 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? उत्तर है दूसरा 7। क्या आप जानते हैं स्वतंत्रता के पश्चात विभिन्न देशी रियासतों का भारत में विलय करते समय देशी रियासतों के शासकों को भरण पोषण एवं खर्चों के लिए दिया जाने वाला शाही भत्ता, जिसे प्रीवी पर्स कहते हैं, रियासतों में सर्वाधिक प्रीवी पर्स जयपुर शासक को 18 लाख रुपए वार्षिक एवं न्यूनतम प्रीवी पर्स शाहपुरा शासक को 90,000 रुपए वार्षिक तथा ठिकानों में सर्वाधिक प्रीवी पर्स कुशलगढ़ ठिकाना को दिया जाता था 34,475 रुपए तथा न्यूनतम प्रीवी पर्स लावा ठिकाना को दिया जाता था 12,550 रुपए। 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में इन शासकों का प्रीवी पर्स समाप्त कर दिया गया। राजस्थान का एकीकरण कुल चरण 7, समय 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। प्रथम चरण में नाम रखा गया मत्स्य संघ। तिथि 18 मार्च 1948। शामिल होने वाली रियासतें व ठिकाने: अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासत व नीमराणा ठिकाना। उद्घाटनकर्ता थे NV गौड़गिल। राजधानी थी अलवर। राज प्रमुख बने उदयभान सिंह धौलपुर के और प्रधानमंत्री बने शोभाराम कुमावत अलवर के। द्वितीय चरण स्टार्ट हुआ। राजस्थान संघ कहलाया गया। राजस्थान 25 मार्च 1948 में बना। बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़ तथा शाहपुरा रियासतें व कुशलगढ़ बांसवाड़ा ठिकाना प्रदेश के नाम में राजस्थान शब्द पहली बार जुड़ा। ये इसके अंदर ठिकाने और राज्य थे। उद्घाटनकर्ता थे NV गौड़गिल। वापस से राजधानी थी कोटा। राज प्रमुख बनाया गया महाराव भीम सिंह ऑफ कोटा और प्रधानमंत्री बनाया गया गोकुल लाल असावा शाहपुरा के। तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया। तिथि थी 18 अप्रैल 1948। राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत मिली।
जो दूसरे में राजस्थान संघ बना था उसके अंदर उदयपुर को मिला दिया गया और संयुक्त राजस्थान बन गया। उद्घाटनकर्ता थे जवाहरलाल नेहरू। राजधानी इस बार रखी गई उदयपुर के अंदर और उदयपुर को ही सम्मिलित किया गया था, इसके अंदर मतलब मिलाया गया था। राज प्रमुख था भूपाल सिंह उदयपुर का और प्रधानमंत्री बना माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर के। चौथा चतुर्थ चरण वृहत राजस्थान नाम दिया गया। तिथि थी 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। इसके अंदर जो मिलाए गए वो थे संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर प्लस लावा, टोंक, ठिकाना। यह दिन प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिन? 30 मार्च 1949। उद्घाटनकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजधानी थी जयपुर। महाराज प्रमुख थे भूपाल सिंह उदयपुर के। राज प्रमुख थे मान सिंह द्वितीय जयपुर के। प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री जयपुर के। पंचम चरण संयुक्त वृहत राजस्थान कहा गया। 15 मई 1949 इसकी तिथि थी। वृहत राजस्थान व मत्स्य संघ का विलय हुआ। इसके अंदर राजधानी थी जयपुर। राज प्रमुख मान सिंह जयपुर। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जयपुर के। षष्ठम चरण राजस्थान संघ। तिथि थी जनवरी 1950, 7 जनवरी 1950। ज्ञातव्य है कि सिरोही का राजस्थान में विलय 2 सोपानों में हुआ। संयुक्त वृहत्तर राजस्थान में सिरोही, आबू व दिलवाड़ा तहसील को छोड़कर जिन्हें बम्बई प्रांत में मिलाया गया, रियासत का विलय हुआ। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू होने पर इस राज्य को विधिवत रूप से राजस्थान दिया गया। सातवां सप्तम चरण राजस्थान वर्तमान स्वरूप में जो है वो 7वें चरण में बना। तिथि थी 1 नवंबर 1956। राजस्थान संघ व प्लस अजमेर, मेरवाड़ा प्लस आबू, दिलवाड़ा तहसील व मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा राज्य शामिल हुए। राज्य के झालावाड़ जिले के एक भाग सिरोंज क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिलाया गया। और इसी के साथ दोस्तों हमारा राजस्थान एकीकरण समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। और जैसा कि मैंने आप सभी से पूछा था दोस्तों, आप में से कौन कौन जयपुर से हैं अवश्य कमेंट करें, क्योंकि मैं भी जयपुर से हूं। और लाइक करें, सब्सक्राइब